दिल्ली की भीड़ में एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त रुक जाता है और इंसान खुद से मिलता है। अगर आप शांति ढूंढ रहे हैं तो शायद आज आपको जवाब मिलने वाला है। आज जो आप देखने वाले हो वो आपको बाहर से नहीं, अंदर से बदल देगा। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। सूर्य की पहली किरण यमुना के तट को छूती है और उसी प्रकाश में धीरे धीरे उभरता एक दिव्य स्वरूप, शांत, स्थिर, भव्य। वह है स्वामी नारायण अक्षरधाम। यह केवल एक स्थापत्य नहीं है, यह प्रश्नों से भरे मन का उत्तर है। यह भागती दुनिया के बीच ठहराव है। यह उस आत्मा का स्पर्श है जो वर्षों से स्वयं को खोज रही थी। मनुष्य जीवन भर बाहर खोजता है, धन, प्रतिष्ठा, संबंध, सफलता, परंतु भीतर जो खालीपन है वह भौतिक उपलब्धियों से नहीं भरता। अक्षरधाम की सीढ़ियां चढ़ते हुए पहला अनुभव यही होता है कि शायद हम गलत दिशा में दौड़ रहे थे। यहाँ प्रवेश करते ही शोर पीछे छूट जाता है। हवा भी जैसे धीरे चलती है। कदम अपने आप संयमित हो जाते हैं। अच्छा, जो कभी नष्ट न हो, धाम जहाँ वह शाश्वत सत्य निवास करे। हम शरीर नहीं हैं। शरीर बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो भीतर साक्षी है, वह नहीं बदलता। वही अक्षर है। यही इस धाम का पहला संदेश है। तुम सीमित नहीं हो, तुम अनंत चेतना हो। मुख्य स्मारक की ओर बढ़ते हुए जब दृष्टि ऊपर उठती है तो शिखर आकाश को छूते प्रतीत होते हैं। मानो पत्थर कह रहे हों, ऊपर देखो, ऊपर देखो। हर नक्काशी केवल सजावट नहीं, वह मौन शिक्षा है। हाथी, ऋषि, पुष्प, देव प्रतिमाएं, सब एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। सृष्टि में सब कुछ पवित्र है। इस धाम का निर्माण पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा हुआ। प्रेरणा मिली योगी जी महाराज से और इसे साकार रूप दिया प्रमुख स्वामी महाराज ने। हजारों स्वयं सेवकों ने वर्षों तक सेवा की। सोचिए, यदि यह केवल इमारत होती तो इतना समर्पण क्यों होता। यह भक्ति की ऊर्जा है जो पत्थरों को भी जीवंत कर देती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित दिव्य स्वरूप भगवान स्वामी नारायण का है। शांत मुख मुद्रा, करुणा से भरी दृष्टि और ऐसा अनुभव जैसे वह आपसे कुछ कह रहे हों। बाहरी संसार बदलने से पहले भीतर का संसार बदलो। उनका जीवन त्याग की कथा है। बाल्यावस्था से ही वैराग्य, तप और समाज सुधार की भावना। उन्होंने लोगों से कहा, नशा छोड़ो, हिंसा छोड़ो, स्त्री का सम्मान करो, चरित्र को जीवन का आधार बनाओ। उन्होंने कर्म को धर्म से जोड़ा और धर्म को कर्म से जोड़ा। उन्होंने भक्ति को आचरण में उतारा। उन्होंने सिखाया कि पूजा केवल दीप जलाने से नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार को मिटाने से होती है। मंदिर की दीवारों को स्पर्श करते ही एक विचित्र अनुभूति होती है, जैसे समय ठहर गया हो। गुलाबी बलुआ पत्थर स्थिरता का प्रतीक है। सफेद संगमरमर पवित्रता का। यहाँ लोहे का उपयोग नहीं किया गया। संदेश स्पष्ट है। सच्ची आस्था को बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। अंदर की प्रदर्शनी जीवन का दर्पण है। दृश्य बदलते हैं। सेवा, करुणा, त्याग, सत्य, हर दृश्य पूछता है, क्या तुम्हारा जीवन भी ऐसा है। मन भीतर झांकता है। शायद हमने बहुत शिकायतें की, शायद हमने क्षमा कम की, शायद हमने प्रेम को शर्तों में बांध दिया। अक्षरधाम उपदेश नहीं देता,
वह आपको आग के सामने खड़ा कर देता है। संध्या का समय आता है, आकाश के रंग बदलते हैं। यज्ञ पुरुष कुंड के समीप बैठकर जब जल, अग्नि और प्रकाश का संगम देखते हैं तो अनुभव होता है कि जीवन भी ऐसा ही है। जल की तरह बहना है, अग्नि की तरह शुद्ध होना है, प्रकाश की तरह फैलना है। और पंच तत्वों से बने इस शरीर को एक दिन इन्हीं में विलीन होना है। तो फिर अहंकार किस बात का? धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। जो बोझ वर्षों से था वह कम होता प्रतीत होता है। शायद इसीलिए कि यहाँ आकर मन स्वीकार करना सीखता है। स्वीकार इस सब कुछ नियंत्रण में नहीं है। स्वीकार कि ईश्वर की योजना हमारी समझ से बड़ी है। ध्यानों में चलते हुए कमलाकार संरचना दिखाई देती है। योगी हृदय कमल कमल कीचड़ में खिलता हूँ पर उससे अछूता रहता है। संदेश स्पष्ट है, संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर मत बसाओ। यही योग है, यही संतुलन है। यह धाम केवल हिंदू परंपरा का स्मारक नहीं बल्कि सार्वभौमिक आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, शांति का अनुभव करता है। क्योंकि शांति किसी एक मत की संपत्ति नहीं, वह आत्मा का स्वभाव है। एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए, मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनिए। सांस भीतर जाती है, बाहर आती है और आप अनुभव करते हैं कि जीवन कितना सरल हो सकता है यदि हम उसे जटिल बनाना बंद कर दें। अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर कहीं दूर है, पर अक्षरधाम का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है, ईश्वर दूरी में नहीं, दृष्टि में है। दृष्टि बदलो, संसार बदल जाएगा। जब आप बाहर निकलते हैं, दिल्ली की वही सड़कें, वही ट्रैफिक, वही भीड़, पर कुछ बदल चुका है। आप बदल चुकी हैं। जो शोर भीतर प्रवेश नहीं करता, अब प्रतिक्रियाएं धीमी हैं, अब शब्दों में संयम है। शायद यही इस यात्रा की सफलता है। अक्षरधाम हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता भागना नहीं, संतुलन है। संसार छोड़ना नहीं, उसे पवित्र दृष्टि से देखना है। पूजा केवल मंदिर तक सीमित नहीं, हर कर्म को पूजा बनाना है। यदि जीवन एक नदी है तो यह धाम उसका शांत तट है। यदि मन एक आकाश है तो यह धाम उसका स्वच्छ क्षितिज है। यदि आत्मा एक दीप है तो यह धाम उसकी ज्योति को प्रज्वलित करने वाली हवा है। अंत में केवल एक प्रश्न रह जाता है, क्या हम यहाँ से सीखा हुआ अपने जीवन में ले जा पाएंगे? क्या हम सेवा को आदत बना पाएंगे? क्या हम क्षमा को शक्ति बना पाएंगे? क्या हम प्रेम को निस्वार्थ बना पाएंगे? यदि हाँ, तो अक्षरधाम केवल एक यात्रा नहीं रहेगा, वह आपका स्वभाव बन जाएगा। ओम शांति शांति शांति। राधे राधे।